बेचारा वो तो व्यक्ति अनपढ़ परेशान हो गया, क्या कर किया जाए। 1 साल मैंने मेहनत की, उनकी गाय चराई, फिर भी कुछ नहीं दे रहे। वह किसी जैन श्रावक के पास पहुंच गया। उसने कहा मेरी ऐसी ऐसी समस्या समाधान कर दीजिए। जैन श्रावक ने कहा, मुनि महाराज के उपदेश सुनता था, शायद बात को जानता था। उसने कहा सुबह गाय चराने के लिए ले आओ, शाम को गाय लेकर के उनके घर मत जाओ। ऐसा उसने किया। वह गाय लेकर के आ गया, शाम को गाय लेके उसके घर नहीं गया, दूसरे के लेके चला गया। वह सेठ बौद्ध धर्म का मानने वाला खोजता खोजता वहाँ पहुँचा। बोले क्यों भाई गाय लेके नहीं पहुँचा शाम को? बोले कैसी गाय, कहाँ की गाय? बोले सुबह लेकर के आया था, जो लाया था वो मर गया, जो गायें थी वे मर गईं, जिसकी गाय थी वो भी मर गया। भूल गए क्या? अरे क्षणिकवाद सिद्धांत है, द्रव्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो गया, गाय की गाय। अब वो कहता है कि मैं पंचायत बिठा लूंगा। बोले बिठा लो पंचायत, राजा के सामने कही। उसने पूछा राजा ने, क्या? बोले महाराज मैं तो जानता नहीं क्या है क्षणिकवाद का सिद्धांत, मैंने तो इनके यहाँ नौकरी की 1 साल के लिए, इन्होंने कहा था इतना पैसा दूंगा, जब मैंने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा गाय मर गई, तू मर गया, मैं मर गया, सब मर गया, सब क्षणिकवाद है। फिर मुझको किसी जैन श्रावक ने बताया कि गायों को अपने घर रख लेना, मैंने रख लिया, तो अब ये कहती मेरी गाय दे दो। जब ये मर गए, इनकी गाय मर गई, अपने मुंह से कह रहे हैं, और मैं भी मर गया, इनकी गाय कहाँ से लाऊं? तो राजा ने कहा बिल्कुल तुमने ठीक किया। उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी। बोले क्षमा से काम नहीं चलेगा, राजकोष में तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा जुर्माने के स्वरूप से जमा करनी पड़ेंगी, और जो पैसा तुम्हें इसको देना था, इसका दिल दुखाया है, उसे दूना पैसा इसे दीजिए। तो बौद्ध मत ऐसा होता है, क्षणिकवाद एकांतवादी है। क्षणिकवाद को मानना बुरा नहीं है, किंतु पर्याय के विषय मान लो तो ठीक है, द्रव्य से मान लोगे तो फिर गलत हो गया। बौद्ध चारवाक भी कहता है, क्या कहता है? यावम जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुख से कैसे जियो? खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो। यदि आपके पास नहीं है तो कर्ज लेकर के खा पियो, मौज मस्ती में कभी नहीं। यावम जीवम सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से देह से पुनरागमन को। तो जब देह नष्ट हो जाएगी तो आत्मा नष्ट हो जाती है, फिर पुनरागमन किसका होगा? ये तो फालतू बात है कि अगली भविष्य चुकाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो चारवाक कैसा मानता है? जैन दर्शन कहता है जो आत्मा करता है वह भोगता है, चाहे कितनी भवी हो जाए। एक कण का कर्ज लेकर के कोई मोक्ष नहीं जा सकता। जब तक एक कण भी किसी का रहेगा तब तक संसार में परिवहन चलता रहेगा। उसे चुकाने के लिए चाहे त्रंच गति में जाओ, चाहे मनुष्य बन के नौकरी करो, चाहे पशु बन करके उसका बोझा ढो, चाहे वृक्ष बन के खेत पर खड़े होकर के सर्दी गर्मी वर्षा सहन करते हुए आम के फल दे रहे या कोई और फल दे रहे, चुकाना पड़ेगा। तो ये चारवाक भी एकांतवादी है। सांख्य मत वाले भी एकांतवादी हैं, वह भी एक मान्यता पकड़ के बैठ गए। अब अन्य भी मान्यताएं मीमांसक है, कपिल है, शौकत है इत्यादि, ये सब एकांतवादी हैं। तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो एकांतवादी मिथ्या न ऐसे मिथ्या दृष्टि। एकांतवादी निश्चयभाषी भी हो सकते हैं, जो केवल निश्चय को पकड़ के बैठ गए। एकांतवादी व्यवहारभाषी भी हो सकते हैं, जो केवल व्यवहार को पकड़ के बैठ गए। जो भी एक आंख से रहित है वह काना कहलाएगा, चाहे दाईं आंख फूटी हो चाहे बाईं फूटी हो, दोनों आंखों वाला ही व्यक्ति सही कहला सकता है। तो यहाँ पर कोई भी एक नए का आलम्बन लेकर के व्यक्ति सर्वथा उसे मान लेता है तो एकांतवादी कहलाता है। तो मिथ्या नय कुवाद नाम, मिथ्या नय कुवादी खोटे मत वाले व्यक्ति हैं। पोषणम, यदि कोई ऐसे मिथ्या मत का पोषण करता है तो पाप का आश्रय करता है, उसका पोषण पुण्य के लिए नहीं होता। माननम, उसकी मान्यता करता है तो मिथ्यात्व का पोषण करता है। यदि संवर्धन करता है तभी मिथ्यात्व का संवर्धन करता है। आप यदि एकांतवादी व्यक्तियों को दान आदि देते हैं, प्रश्रय देते हैं, तो आप पुण्य का कार्य नहीं पाप का कार्य करते हैं। मेरे शब्द आपको बुरे नहीं लगे तो मैं स्पष्ट कहूँ, यदि एकांतवादी के ग्रंथों का छपवाना भी मिथ्यात्व का पोषण है। एकांतवादियों का प्रश्रय देना, सभा कराना, गोष्ठी कराना, शिविर लगाना, यह भी मिथ्यात्व का पोषण है।
चाहे भगवान महावीर स्वामी का नाम लेकर के कहें, चाहे आदिनाथ स्वामी का नाम लेकर के कहें, चाहे कुंदकुंज स्वामी का नाम लेकर के कहें, चाहे भद्रबाहु शिवंदर स्वामी का नाम लेकर के कहें, मिथ्यात्व का पोषण एकांतवाद से किया जा सकता है। मरीचि ने भी 363 मत की स्थापना की, एक व्यक्ति ने, एक ने 363 मत की स्थापना कर दी, और ये कह करके कि मेरे बाबा ने कहा है कि मैं भी तीर्थंकर बनूंगा और जो मैं कह रहा हूँ सो सही है। तो मिथ्या मत की स्थापना करना तो बड़ा सरल है हुंडा श्रवणी काल में, चौथे काल में भी स्थापना हो गई, तो पंचम काल में तो और सरल है। पंचम काल में सही मत को प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए जो व्यक्ति भ्रम में रहते हैं कि एकांतवादियों के मंदिर बनवा करके, एकांतवादियों का ग्रंथ छपा करके, एकांतवादियों का सम्मान करके, विदाई करके सोच रही हो अपनी सम्यक्त का पोषण कर रही है, नहीं, जैन दर्शन की जड़ों को काट रहे हैं। क्योंकि जो सही वास्तव में जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है उस पर कुठाराघात होता है, तो ये कुठाराघात में आप भी कई निमित्त बन रहे हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा कि पोषणम माननम वापी, उनका पोषण करना, उनकी मान्यता करना, स्थापना करना, संवर्धन करना, यह भी दातुम पुण्याय नो भवित, वे पुण्य के लिए नहीं होता। अब आप देख लीजिए, उसको करने से पुण्य तो होगा नहीं, पाप होगा और संसार संवर्धन होगा। इसलिए आचार्यों के ग्रंथों को मूल भाषा समझ करके एकांत में शांति से बैठ करके पढ़ो, चित्त की निराकुलता के साथ, किसी आवेश में, भावावेश में, किसी के बेकाबी में आकर के अपने सत्य मार्ग का परित्याग मत कीजिए। सत्य मार्ग को जानने की कोशिश कीजिए। आपकी आत्मा में जानने की पूरी क्षमता है। आप संगी पंचेंद्रिय हैं, विचारशील हैं, विवेकशील हैं, और मनुष्य ही चारों गति में सबसे ज़्यादा विवेकशील है, और फिर भी यही सबसे ज़्यादा भटक जाता है। तो इसलिए उसको समझाने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब स्थापित किए जाते हैं, पाठशालाएँ, स्कूल खोले जाते हैं, और स्वाध्यायशाला, विद्वान वगैरह मनुष्यों को समझाने के लिए, देवों को समझाने के लिए कोई पाठशाला, स्कूल, विद्यालय नहीं है। नारकियों को समझाने के लिए नहीं, त्रंचों को समझाने की कभी चलो कुछ कदाचित कोई हो सकता है, किंतु हमें फिर भी समझना चाहिए, बाहर का समझाने वाला हमें तब तक नहीं समझा सकता जब तक हम अपने अंदर से समझने के लिए तैयार न हों। और जब अंदर से समझने को तैयार हो जाएंगे तो एकांत में बैठ करके हमारी बात हमारी समझ में स्वतः आ जाएगी। सामने वाला नहीं समझाएगा तब भी आ जाएगी। कई एकांतवाद से प्रभावित व्यक्ति समझने पर अनेकांत को स्वीकार कर लेते हैं, शायदवाद को स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उस मत का परित्याग करके दिगंबर जैन आमनाय में आकर के दीक्षित भी होते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और एक आकर के सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के निमित्त बनते हैं। कहते हैं, वो कहते भैया पहले आप ऐसे ही कहते थे, भैया मैं पहले भूल में था, अब मैं सुधर गया, आप भी चाहो तो सुधर के इस मार्ग पर आ जाओ। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा, आगे देखते हैं जी। अभी चल रहा है कि दो अमान्य चल रही है कि मैं 20पंथी हूँ, मैं 13पंथी हूँ, तो क्या मानना चाहिए अपने आप को? एकांतवाद होता है कि क्या है? देखिए, ये पूजा पद्धति है। पूजा पद्धति में श्रावक का मन एक जैसा नहीं हो सकता। देखो, हम कई बार उदाहरण देते हैं, भोजनशाला में भोजन करने कोई व्यक्ति गया, एक कहता है मैं बिना हरी का भोजन करूँगा, एक कहेगा मैं हरी तो खाऊंगा किंतु 6 में से कोई और रस नहीं लूँगा, एक कहता है मैं अन्न नहीं लूँगा। तीनों की धारणा अपनी अलग अलग है। अब कोई पूछे हमसे तीनों में से सबसे ज़्यादा पुण्य का सब किसे होगा, तीनों में से किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे ही पूजा पद्धति में जिसका मन जैसे लगता है, किसी का मन यदि केवल जल के अभिषेक से लगता है, भाई जल का अभिषेक कर लीजिए। किसी का मन यदि दूध के अभिषेक से लगता है तो ऐसा कर लीजिए। किसी का मन हरे फल चढ़ाने से लगता है वैसा कर लीजिए। जिसका मन सूखे फल से लगता है वैसा कर लीजिए। जिसका मन बिना द्रव्य के लग रहा है तो ये बिना द्रव्य के कर लीजिए। अपने मन की स्थिति हम स्वयं जान सकते हैं, सामने वाला नहीं जान सकता। और हम सामने वाले की हाँ में हाँ न मिलाएं, सामने वाले की ना में नाम न मिलाएं, अपने मन से पूछ लें मनः पूतम समाचरित। ये विषय विवाद के विषय नहीं है, क्योंकि ये चरणान योग है, चर्या का विषय है। बस इतना ध्यान रखना कि हम हिंसा से बचें, अहिंसा का पालन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसा प्रयास चर्या में होना चाहिए। क्योंकि श्रावक का मूल धर्म अहिंसा है। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो।
देवा भी तमड़म संति जस धम्बे शयामणो। आचार्य भगवान इंद्रभूति गौतम गर्दन ने कार्य का लिखी यति प्रतिक्रमण में। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, धम्मो मंगल मुख्यतम, अहिंसा संयोग, तो वो 3 रूप हैं। अव्रति अहिंसा का पालन करे, व्रति संयम में और आगे बढ़े, और महाव्रति तप की सिद्धि करे, तप का अंतिम छोर ध्यान है उसमें प्रवेश करे। तो अव्रति जितना अहिंसा की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा उसे संयमी बनने की प्रेरणा प्राप्त होगी। संयमी जितना तप की ओर आगे बढ़ेगा उसे ध्यान की प्रेरणा प्राप्त होगी, ध्यान प्राप्त हो जाएगा। तो साधक को ध्यान रखना है, बिना विवेक की कोई क्रिया न करे, न तो अभिषेक में, न पूजन में, न आहार दान में, न अन्य किसी कार्य में विवेक पूर्वक क्रिया करे, तब तो पुण्य को वह प्राप्त कर सकता है, पुण्य के सदन को। और बिना विवेक की क्रिया चाहे कितनी बड़ी क्रिया कर ले, उसे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रत्नों की और स्वर्ण चांदी के व्यापार में लाभ ही लाभ होता हो, उसमें घाटा भी होता है, तो बहुत बड़ा घाटा होता है। भूसे के व्यापार में लाभ कम है तो हानि भी कम है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने मन को दे करके चलें। आप यदि अभिषेक भी कर रहे हैं, जल से भी कर रहे हैं, और आप अहंकार का पोषण कर रहे हैं, मैं शुद्ध तेरहपंथी अभिषेक जल से करता हूँ, और सामने वाले बच्चे कौन ही मारते जा रहे, पीछट मैं अभिषेक पहले करूँगा, मैं शांतधारा करूँगा, और बड़ा अंदर अहम भाव से शांतधारा भी कर रहे, भगवान के चरण भी छू रहे, गुरु के चरण माथा भी रगड़ रहे, अहंकार का पोषण कर रहे, तो चित्त में निर्मलता नहीं आई। तो ये सब प्रयोजन सामने रखो। मेरा प्रयोजन क्या है? अपने चित्त को निर्मल बनाना, और सामने वाले का भी प्रयोजन है। मैं नहीं जानता कि सामने वाले का चित्त निर्मल कैसे होता है, उसकी वो जाने। मुझे तो अपने चित्त को देखना है, मेरा चित्त कैसे निर्मल होता है, अपने चित्त को मैं जान सकता हूँ। मुझे तो भैया अपना लोटा छानना है, पूरे कुएं को छान नहीं सकता, सागर नदी तालाब को छान नहीं सकता। इसलिए सामने वाला भी हो सकता है लोटा छान रहा हो, किंतु सामने वाला भी यदि जिद्द में आकर के, अहंकार में आकर किसी को नीचा दिखाने की भावना से करता है, तो वह भी पाप के उसमें को गर्त में गिर गया। तो अपन ये ध्यान रखें कि अपने चित्त को सरल और सहज रखें। चित्त को सरल सहज रख करके आपने पूजा अभिषेक नहीं भी किया, तब भी पाप से बच के पुण्य कुछ न कुछ मिलेगा। और कठोर चित्त होकर के दुष्ट चित्त के साथ आपने महार्चना भी कराई ना, अहंकार के साथ आपने खूब बड़ी पूजा कराई, लाखों करोड़ों का आपने धन व्यय किया, हो सकता है तब भी आपके चित्त में निर्मलता नहीं आई हो, केवल अहंकार ही टपक रहा हो आपके चारों ओर से। तो अपने चित्त को देख लें। तो अपन यही ध्यान रखें भाई, रजनी सी है, रजनी भाई, बस यही अपन देख लें अपना चित्त निर्मल कैसे होता है। अपन कभी आक्षेप न लगाएं कौन क्या कर रहा है। अपन ये अपने मुँह से नहीं कह सकते कि 20पंथी सही है कि 13पंथी सही है। अब ये कहते हैं जिनका चित्त सही है वो सही है, जिसका चित्त गलत है तो गलत है। जैसे कल महाराज जी बता रहे जनानंद महाराज जी कि आचार्य शांत सागर जी महाराज के संग में भी मंदिर चलता था, पंचामृत अभिषेक होता था, और हम आचार्य शांत सागर महाराज की दुआई दें, उसका विरोध करें, तो ऐसा हो गया कि आचार्य शांत सागर के विरोध कर रहे। तो इसलिए अपनी मुँह से कभी विरोध तो करना ही नहीं, बस यही कहना भैया जिसको जैसा अच्छा लगे भगवान की पूजा भक्ति अर्चना करो। हमारा तो भगवान के चरणों विनम्र नमोस्तु है, जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं कर लेता हूँ, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करे। मेरी कोई धारणा मानता नहीं। भगवान ने कल्याण के लिए धर्म दिया है, भगवान ने लड़ने के लिए धर्म नहीं दिया, अपने अहंकार के पोषण के लिए नहीं दिया, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया। भगवान ने धर्म दिया है अपना हित करो, परिणाम निर्मल बनाओ। ये बात भी हम अपने मुँह से नहीं कह सकते, जहाँ जो परंपरा है वैसा करो। परंपरा तो मनुष्य के द्वारा स्थापित होती ही हैं। कई जगह जहाँ पर पहले पंचामृत नहीं होता था, आज पंचामृत खूब धड़ल्ले से हो रहा है, खूब फूल चढ़ रही हैं, खूब फल चढ़ रही हैं। कई जगह जहाँ होता था वहाँ पर अब पंचामृत नहीं हो सकता। तो ये परंपराएं भी वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो लीडर हैं, लीडरशिप कर रही, नेतृत्व कर रही हैं, और उनके अनुसार ही वातावरण बदल जाता है। या साधु का जैसा प्रभाव होता है तो साधु जैसा कराना चाहता है तो साधु की बात को व्यक्ति टाल नहीं पाता। फिर कई बार कहता है कि हमारे मन में तो नहीं आ रहा, हम तो नहीं चाहते ऐसे करना, पर महाराज का आदेश ऐसे करना पड़ रहा है। कोई इधर आदेश मान रहा है, कोई उधर आदेश मान रहा है, तो व्यक्ति इसमें पिस जाता है किस आदेश को माने। तो बस हमारा इसमें इतना ही कहना है, आदेश कुछ नहीं, साधुओं के उपदेश होते ही उनकी भी जो भावना है
विशुद्ध भावना हो सकती है। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रही, पर इतना ही कहना चाह रही हैं कि साधकों की क्रिया है, साधकों पर छोड़ो। अपन साधु होकर के इसमें राग द्वेष में क्यों पड़े कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। ठीक साधु जैसा करे करता रहे, बस इतना छोड़ देंगे तो साधु को भी थोड़ा स्वतंत्रता मिलेगी, आनंद आएगा और साधु भी उस झमेले से बच जाएंगे। ठीक है। और अति सर्वत्र वर्जित, अति होती है तो फिर यहाँ भी यति, वहाँ भी यति, ये भी यति, ये भी यति। अति कोई मार्ग होता ही नहीं है, मार्ग हमेशा मध्यम होता है। तो धीमे धीमे हुए अति पर जाकर के एंड को प्राप्त हो जाता है। जिस पक्ष की, जिस मत की अति होती है, उस मत की फिर धीमे धीमे इति हो जाती है। हाँ जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कांजी स्वामी मंदिर में जो आदिनाथ भगवान की मूर्तियां होती है, सिमंदर भगवान की मूर्तियां होती है, तो आदिनाथ भगवान की और सिद्ध भगवान की मूर्तियों को दर्शन करने वो मंदिर में जा सकते हैं या नहीं, और श्वेतांबरी मंदिर में हम जा सकते हैं कि नहीं? देखो, हमने एक ही बात कही थी, मनः पूतम समाचरित। हम आपसे पूछें, यदि सामने एक मांसाहारी होटल है और शराब का ठेका है, वहाँ पर दूध मिलता है, तो वहाँ पर दूध पीने आप जा सकते हैं क्या? आप उनसे बचने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये, जिनबिंब की प्रतिष्ठा का विधान अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों में दिया है कि सूर्य आचार्य प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब जिसकी प्रतिष्ठा दिगंबर साधु ने नहीं की है, वस्त्र पहन करके की है, 1 मिनट के लिए वस्त्र निकाल दिए फिर वस्त्र पहन लिए, तो वो साधु थोड़ी बन गए सूर्य मत देने के लिए। तो अब स्वयं सोच लें। फिर वो ऐसा लगता है, भाव नहीं लगती, ऐसा लगता है पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति रखी है, उसमें भगवत्ता उस श्रावक को दिखाई नहीं देती। और जो व्यक्ति एकांतवादी भी है ना, वह भी उनकी पूजा अभिषेक ऐसे नहीं करते, वो भी करते हैं भैया सफाई कर लो, भक्ति तो में है नहीं, सफाई कर लो भगवान की, या आरती भी करना है, औपचारिकता निभाने के लिए पैसा इकट्ठा करने, टॉर्च से आरती कर लो, और और गाने में धूमधाम से करो, ध्यान लगाओ, ये करो। तो देखो, इस सब की मनस्थिति अलग अलग होती है। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, इतना बता रहे हैं कि किसका मन कैसा होता है। एक व्यक्ति पाषाण को देख करके भी भगवान की कल्पना करके पुण्य कमा सकता है। मूर्ति का आकार नहीं है, पाषाण की पूजा भी हमारे यहाँ दी शिलापुत्र की पूजा होती है ना, मूर्ति बनने के पहले, उससे पुण्य कमा लेता है। और दूसरा व्यक्ति भगवान की मूर्ति में भी भगवान को नहीं देख पा रहा है। तो सबकी मनस्थिति अलग अलग होती है। तो इसलिए हम आपके मन के बारे में नहीं जानते, आप अपने मन से पूछ लीजिए कि आपको क्या उचित लग रहा है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा जजमेंट देने वाली जज है। आत्मा की बात सुन लो एकांत में बैठ करके, आत्मा स्वयं कहेगी ये उचित नहीं है। किंतु अहंकार जब आता है तो कहता क्या उचित है क्या उचित नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा, कौन होता है रोकने वाला। तो फिर व्यक्ति फिर भटक जाता है।